तो दोस्तों हिस्ट्री का हम लोग का सीरीज जो चल रहा था रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो 9000 से प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 2018 से 2022 में पूछा गया है। इस सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारत के रचना एवं रचयिता, भारत पर अरबों का आक्रमण, मध्यकाल, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी एवं दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत की रचना एवं रचयिता। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिएगा प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश तो हो जाएगा अमर कोश हो जाएगा। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था, तो लिखा था कालिदास द्वारा। कालिदास द्वारा क्लास में बताते हैं कि इसका ट्रिक है रघु कुमार। रघु कुमार ऋतु की आशा में, किसकी आशा में, ऋतु की आशा में इसका ट्रिक है। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। रघु कुमार से हो गया, रघु से रघुवंशम हो गया, कुमार से कुमार संभवम हो गया, ऋतु से ऋतु संहार हो गया, आशा से अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, म से मेघदूत हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धयान मानव देखिएगा अपस्तंभ और कात्यायन कौन है, तो ये प्राचीन क्या है, भारतीय गणितज्ञ हैं। पंच देखिएगा सिद्धांत क्या है, और बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत। देखिए पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वराह मिहिर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है, तो ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी द्वारा किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है, तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे भरत मुनि हो जाएंगे। निम्नलिखित में से देखेंगे किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्ध मध्ययुगीन देखिएगा ग्रंथ संकलित किया है, तो ये किए हैं श्री कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है, तो विशाख दत्त ने लिखे हैं। पंचतंत्र के लेखक जानते हैं विष्णु शर्मा हैं। और किसने देखिएगा प्राचीन में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित किया है, तो ये शूद्रक द्वारा संकलित किया गया है। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिएगा किसने प्रसिद्ध महाकाव्य की क्या है किरातार्जु नियम, किरातार्जु नियम यानी किसने लिखा है ये महाकाव्य, तो ये लिखे हैं भारवी द्वारा। देखिए कवि नाटककार ने शकुंतला नामक कृति यानी किताब किसने लिखी है, तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। कल्हण की देखिएगा राजतरंगिणी में कहाँ पर देखिएगा शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है, तो कहाँ के, कश्मीर के। अभी हम लोग पढ़े थे राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है राजाओं का। पाणिनि की देखिएगा नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ, तो पाणिनि क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य देखिएगा मध्वाचार्य यानी 12वीं शताब्दी में मध्य देखिएगा निदान की रचना की, जिसने देखिएगा अभ्यास विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर निदान किया है, तो कितना हो जाएगा 69 यानी 69 हो जाएगा। माधवाचार्य यानी 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसने देखिएगा कितना 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास की विक्रमोर्वशीय क्या हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम नाटक किसे वर्णित है, तो ये है पुरुरवा, कौन हो जाएगा, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथाएं का वर्णन है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस रचना का श्रेय कौटिल्य को दिया गया है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक जिसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, क्या है, अर्थशास्त्र इसमें नहीं है, इसमें
राजतंत्र जितना भी है, पॉलिटी का शब्द जितना भी है, ये पॉलिटी से संबंधित है, राज व्यवस्था से। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, जिसमें 14वीं शताब्दी में देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और संस्कृति जीवन के बारे में अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा किसने, इबन बतूता। देखिएगा अमुक्त माल्यार्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कृष्ण देव राय द्वारा लिखा गया है। किताबुल हिंद नामक पुस्तक देखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल वरूणी द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक, अभी हम लोग देखे थे कलहन। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयदेव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, तो मेगास्थनी इंडिका लिखे थे। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम देखिए किसने लिखा था, तो ये लिखे थे भास ने। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता कि भगवान ब्रह्मा ने भारत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया, तो हो जाएगा भरतनाट्यम। मुद्रा राक्षस देखिएगा नाटक किसने लिखी है, तो ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। हर्षचेत के लेखक कौन हो जाएंगे, वान भट्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम अभी जस्ट बताए थे में देखिएगा शकुंतला का पुत्र कौन था, तो कौन थे, भरत थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम देखिएगा अभी जस्ट शुरू में बताए थे किनके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र नामक कहानी देखिएगा संग्रह के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है, तो रत्नावली किनकी है, हर्षवर्धन की। पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखा है, तो ये लिखा है अल वरूणी ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी, तो ये थी इलांगो आदि गल के था, इलांगो आदि गल के था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य के लेखक कौन हो जाएंगे, अश्व घोष हो जाएंगे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, इसमें देखिएगा इनमें किस शहर में स्थित है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, तो ये पुरी जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। आगे देखिएगा विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत किसके थे, तो पल्लवों के थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमुक्ता माल्यद क्या अमुक्त माल्यद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पन्हो देखिएगा बुद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया, तो ये दिए थे नागेश्वर ने, नागेश्वर। मिलिंद पन्हो के बुद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब दिए थे नागेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध खगोलीय विज्ञान पुस्तक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सूर्य सिद्धांत। मिलिंद पन्हो देखिएगा मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है, तो ये अभी जस्ट हुआ था कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि अभी हुआ था। और कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है, तो शिल्पाधिकारम। अगला क्वेश्चन है योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र देखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो पतंजलि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्टियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम कौन सा, जाम्बवती कल्याणम के लेखक देखिएगा कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे। रामचरितमानस के लेखक कौन, तुलसीदास थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और
काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? तोल्काप्पियम। कौन सा हो जाएगा? तोल्काप्पियम हो जाएगा। तोल्काप्पियम जो साहित्य का ग्रंथ है, व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? वराहमिहिर द्वारा बृहद संहिता पुस्तक लिखा गया है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे वाल्मीकि। अभी जस्ट हम लोग देखे थे रामचरितमानस आ जाएगा, तो कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। किसने देखिएगा शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है? तो ये कौन हो जाएंगे? सुश्रुत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान साहित्यिक देखिएगा कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखी है? तो भरत मुनि ने लिखे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत पर अरबों का आक्रमण एवं मध्यकाल का प्रश्न है। देखिएगा कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा गया? तो इतिवृत्त कहा गया। क्या कहा गया? इतिवृत्त। देखिएगा गुरुवृत्ति 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में मध्यकाल देखिए कैवीं शताब्दी से शुरू हुआ और कैवीं शताब्दी में समाप्त हुआ। तो दोनों देखिएगा 8 से शुरू है और 8 से खत्म है, यानी 8वीं में शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? अंत हुआ। इब्न बतूता एक अरबी यात्री था और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन काल में बेदुइन क्या है? बेदुइन थे क्या थे? तो ये थे एक घुमंतु अरबी चरवाहे थे। अब देखिए दिया हुआ है कि नीचे दिए गए सही कालाक्रम क्या है। अब देखिएगा सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा? तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के बाद क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनबी नहीं, पहले हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी देखिए कहाँ है? इसमें भी, इसमें भी, इसमें मोहम्मद गजनी पे दूसरे नंबर पर कौन आया था? मोहम्मद गौरी। और तीसरे नंबर पर आया था चंगेज खां, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा तैमूर और चंगेज खां तीसरे पर हो जाएगा। यानी हम लोग देख लिए कि सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा? मोहम्मद गजनबी, सेकेंड पर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और थर्ड पर हो जाएगा चंगेज खां और फोर्थ पर हो जाएगा तैमूर। देखिएगा BDCA ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ मंदिर की 17 बार लूटा और नष्ट किया? ये कौन था? तो मोहम्मद गजनबी था। गजनी यानी महमूद गजनी था। गजनबी जब आएगा तो ये क्या है? 17 बार मोहम्मद गजनबी क्या लूटा था और नष्ट किया था? 17 बार आक्रमण किया था। देखिएगा फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ था अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर देखेंगे, देखिएगा मोहम्मद क्या हो जाएगा? गजनबी के साथ है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि उज्बेकिस्तान का कौन सी यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? 11वीं शताब्दी में कौन आया था? तो अल-बरूनी आया था। किताबुल हिंद देखिएगा किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो ये अल-बरूनी का ही है। अगला क्वेश्चन है कि अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो ये अरबी भाषा में लिखा था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मोहम्मद गौरी। देखिएगा मोहम्मद गौरी का पहला क्वेश्चन है कि किसने देखिएगा माउंट आबू के पास कागादान गांव के गौरी राजवंश मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये कौन थे? भीमदेव सोलंकी प्रथम हो जाएगा। भीमदेव सोलंकी प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी की सेना देखिएगा पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार गए और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। ये क्या हो गया? तो ये तराइन का युद्ध था। अब देखिएगा यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। इसका पहला क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन मोहम्मद देखिएगा बिन तुगलक
दिल्ली में से अपनी राजधानी किस स्थान पे बदल दिया? तो दिल्ली से दौलताबाद बदला था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बंगाल के कौन से राजा था? लक्ष्मण सेन था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये राजवंश था कौन सा? दास राजवंश से संबंधित था। देखिएगा कुतुबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और दास राजवंश का शासन शुरुआत किया। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिएगा तो इसका ईस्वी हो जाएगा 1206 में। 1206 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो सेम डेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1206 में ही, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार क्या हुआ? दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास वंश का शासन शुरू कर दिया। अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, कहाँ से? देखिएगा गौर कीजिएगा, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिससे उसने देखिएगा दौलताबाद नाम दिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, ये ध्यान दीजिए, दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। तो अभी हम लोग देखेंगे थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट, देखिए किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था, तो इससे हो जाएगा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सुल्तान, देखिएगा दिल्ली के सुल्तान अपनी राजधानी को दिल्ली से कहा दौलताबाद हस्तांतरित कर दिया। तो अभी हम लोग देखे थे मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए यही क्वेश्चन घुरा घुरा के 3-4 बार पूछा गया है। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो किसके दरबार में थे? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे कहा गया, यानी इसको कहा क्या गया? तो इसको कहा गया था इक्तादारी कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और देखिएगा रजिया राजवंश से संबंधित है, तो ये कौन था? मामलुक राजवंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग देखिएगा 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप के शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? तो गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद तो कौन था? खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश। उसके बाद देखिएगा गुलाब खिले तो सास लो, उसके बाद लोदी वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान, देखिएगा किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस काल देखिएगा दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो 1206 से तो देखिए स्टार्ट हुआ था, 1206 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, अब 1526 तक चला था। पानीपत के प्रथम युद्ध और दूसरा 1556 और तीसरा 1761। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? अब देखिएगा गुलाम वंश से संबंधित बलबन है, इल्तुतमिश भी है, कैकोवाद भी है, लेकिन क्या है? हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। खिलजी वंश का संस्थापक, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत किस खेल से खेलते समय हुआ था? तो चौगान खेलते समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अल्लाही दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो अल्लाही दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 555, कह रहा है किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल वरूनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में अंत हुआ? यानी ताजमहल का 1632 में शुरू हुआ और 1648 में अंत हुआ था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
सर्वप्रथम देखिएगा कृषि मंत्रालय दीवान एक को ही स्थापित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अब देखिएगा चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया, ये कौन था? तो राणा कुंभा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात महिमा कावित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान देखिएगा एक किसकी राजपूत कुमारी थी? तो किसकी एक राजपूत कुमारी थी? राज्य बताना है, तो राज्य में कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया जो थी निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो ये बनी थी 1236 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की देखिएगा पहली महिला शासिका, तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया? तो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। देखिएगा तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रसिद्ध नगर जहां पनाह का निर्माण किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चित्तौड़गढ़ की रानी देखिएगा पद्मिनी और देखिएगा कहानी जो है निम्न में किसने लिखी है? चित्तौड़गढ़ की रानी की कहानी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। तुगलक वंश की स्थापना तो ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। दिल्ली सल्तनत के देखिएगा किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। जो सुल्तान था कुतुब मीनार के निर्माण का शुरुआत करवाया था। देखिएगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस शहर यानी कि किस जगह या शहर स्थानांतरित करने का फैसला किया था? तो ये दिल्ली से देवगिरी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आया था भारत। किताब उल देखिएगा रेहला देखिएगा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अल्लाई दरवाजा के निर्माण करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास हुआ? तो मलिक काफूर। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर देखिएगा प्रसिद्ध एक शहर का गठन करवाया था? तो हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन करवाया था? तो हिसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इनमें से देखिएगा किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को क्या किया गया? स्थागत रूप से लागू कर दिया गया। तो ये था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सिरी का निर्माण करवाया था? तो सिरी का निर्माण कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 580 कह रहा है कि किसने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किया था? तो नवरोज किसने स्टार्ट किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। अब देखिएगा कह रहा है कि अमीर अल ख्याल एक अरबी पद्धति है। कौन सी पद्धति है? अरबी पद्धति है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या देखिएगा लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया गया। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये उपाधि किसे प्रदान की गई थी? जलालुद्दीन याकूत के। किसको? जलालुद्दीन याकूत। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी स्टेज 1 यानी 31/7/2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ। मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता है? तो ये सैन्य विभाग को कहा जाता था। आज का सेशन यहीं खत्म होता है। कल का स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 584 से। 584 नंबर से
विजयनगर साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।